इंडिया अलायंस के 5 राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार हैं, नितिन नवीन है, उपेंद्र कुशवाहा हैं सहित कई प्रत्याशी हैं और इंडिया अलायंस ने भी एक प्रत्याशी दे दिया है। इंडिया अलायंस का दावा है कि नीतीश कुमार या नितिन नवीन को हराने के लिए 4 ही प्रत्याशी के लिए आपके पास जो बहुमत है वो है। कैसे 5वां प्रत्याशी को जिताइएगा? देखिए, 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और उस 5 सीटों में 4 के लिए मेरे पास पर्याप्त संख्या और 5वें उम्मीदवार के लिए भी जो है से महागठबंधन के उम्मीदवार से ज़्यादा संख्या हमारे पास है। इसलिए 5 सीटों पर जो है से एनडीए की जीत होगी। ये कोई ताकत रोकने वाला नहीं है कि एनडीए के प्रत्याशी को कोई हरा दे। और एन केन प्राक्रेन अगर कोई इस प्रकार का साजिश रच रहे हैं तो वो बेनकाब होंगे और उनका साजिश का पर्दाफाश होगा। एनडीए के प्रत्याशी हर हाल में जीतेंगे। देखिए प्रेम रंजन जी, आपके पास भी तो बहुमत का आंकड़ा 4 ही का है ना? भाई, जीतने के लिए 41 चाहिए। हमारे पास जो संख्या है 4 के बाद 41 के बाद 38 की संख्या है, 38 की संख्या है। उसके बाद शेष बचते हैं और महागठबंधन के पास केवल 35 की संख्या है, उनसे ज़्यादा 3 है। तो जीतने के लिए उनसे 3 विधायकों की संख्या मेरे पास अधिक है, इसलिए हमारी जो है से वो जीत होगी। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की बलि आप चढ़ाने के लिए इस तरह का चुनाव करवा रहे हैं। अरे भाई, चुनाव जो है से 5 प्रत्याशियों के लिए हो रहे हैं और 5 प्रत्याशियों के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या है विधायकों की। हम ये 5 उम्मीदवार दिए हैं। धन बल के आधार पर जीतिएगा, 3 को तो अरे भाई, धन बल के आधार पर जो है से वो प्रयास कर रहा है महागठबंधन। कैसे प्रत्याशी को जो है से उतारा है उसने? किसको? क्या पॉलिटिकल कोई जो है से उसके पास विजन है? जो प्रत्याशी है, पिछली बार उसको राज्यसभा में किस आधार पर भेजा गया था सबको पता है कि पैसे के बल पर भेजा गया और इस बार भी पैसे के बल पर ही उतारा गया है ताकि खरीद फरोख्त हो। लेकिन कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा, उनके सारे साजिश बेनकाब होंगे और एनडीए का जो प्रत्याशी होगा 5वां प्रत्याशी भी हमारी जीत होगी। अच्छा प्रेम रंजन जी, अब पटना से आपको हम दिल्ली लेकर चलते हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पर जो बिल आया था, बिल खत्म हो गया, उनको हटाने के लिए जो बिल लाया गया था कांग्रेस की तरफ से, अब मुख्य चुनाव आयोग पर भी बिल लाने की तैयारी है, क्या कहिएगा? कह तो रहे, महागठबंधन पूरी तरह से जो है से बेनकाब हो गया है। महागठबंधन के लोग इंडी गठबंधन जिसको कहते हैं, वो कोई उनके पास चारा नहीं है। तब अब यही सब करेंगे, कभी ओम बिरला पर लाएंगे, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त पर लाएंगे, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे। अब उनके पास किसी प्रकार का कोई चारा नहीं। हताश और निराश वो लोग हैं। हताशा निराशा में ये सब जो है से इस प्रकार का कर रहे हैं और जितना इस प्रकार का काम करेंगे उतना ही उनकी और जो है से दुर्दशा होगी और जमीन उनका नीचे खिसकेगा। राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग लोकसभा में। राहुल गांधी बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो अनाप शनाप देश के खिलाफ। जो राहुल गांधी को देश से प्रेम नहीं है, देश की बातों को जाकर करके विदेशों में और दूसरे देशों में जगहसाई करने का काम कराते हैं, वहां जाकर करके यहाँ की शिकायतों को और अंदरूनी मामलों को वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने का काम करते हैं, उस राहुल गांधी को जो है से कुछ भी बोलना ये उचित नहीं होता है। और जो है से जितना राहुल गांधी का कद बढ़ा दीजिए, पद बढ़ा दीजिए, उतना ही जो है से इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। और आने वाले समय में राहुल के नेतृत्व में कभी जो है से न इंडी गठबंधन की कभी सरकार बनने वाली है और न तो जो है से कांग्रेस पार्टी का जो है से आगे जो है से विकास होगा। तो धन्यवाद। आप प्रेम रंजन पटेल जी को सुन रहे थे। कांग्रेस को जवाब भी दिया है, कह दिया है कि महागठबंधन का जो प्रत्याशी है बिहार में, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर बड़ा सवाल कर दिया है और दावा कर दिया है कि 5 का 500 सीट राज्यसभा का हम जीतने जा रहे हैं।